लेकिन सियासत में बढ़ते कदम के बीच में नीतीश कुमार के पिता रामलखन सिंह को उनका राजनीति का ये मोह अच्छा नहीं लग रहा था। उनको ये लग रहा था कि लड़का जो है वो भटक रहा है और किसी भी माता पिता की तरह एक पुराना उपाय उन्होंने आजमाया, ब्याह करवा के शादी करने की बात कर। लड़की चुनी गई, नाम था मंजू, जो पटना के मगध महिला कॉलेज में पढ़ती थी। नीतीश कुमार को इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर दोस्तों ने समझाया कि चलो मंजू को एक बार देख आते हैं, तो उन्होंने ज्यादा विरोध भी नहीं किया। नीतीश कुमार को लेकर एक किताब है, नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर। उसमें उनके दोस्त कौशल एक किस्सा लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आकर नीतीश कुमार को बताया कि लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, मुस्कुराते हुए देखने में भी अच्छी लगती है। फिर यह सुनकर नीतीश जी मुस्कुरा दिए और शादी के लिए हामी भर दी। हालांकि नीतीश कुमार की शादी की कहानी इतनी आसान नहीं थी, असली मोड़ इसके बाद आया। नीतीश कुमार को यह पता चला कि उनके पिताजी ने दहेज में उस दौर में 22,000 रुपया मांगा है। बस फिर क्या था, नीतीश यहीं से फट पड़े। शाम को वहां से 3 पहिया ऑटो में बैठकर गांव पहुंचे और सीधे पिताजी से लड़ने लगे। वजह थी, लोहिया से प्रेरित होकर पहले ही कसम खाई थी कि जीवन में दहेज नहीं लेंगे। नीतीश कुमार ने शादी से इनकार कर दिया। बाद में मामला बिगड़ने ही वाला था कि तभी उनके दोस्त बीच में आए और लड़की के घर वालों से साफ साफ कह दिया कि कोई दहेज नहीं लिया जाएगा, कोई तिलक भात नहीं होगा, शादी अगर होगी तो बस एक साधारण कोर्ट मैरिज। नीतीश कुमार ने खुद भी संदेश भिजवाया कि मैं लोहिया का शिष्य हूं, मेरी जिंदगी विचारों पर चलती है, आप चाहें तो दोबारा सोच सकते हैं, आपको यह रिश्ता मंजूर है या फिर नहीं। कहने को बात सीधी थी, लेकिन तेवर स्पष्ट थे। शादी का नया कार्ड छपा और उस कार्ड पर लिखा गया कि यह शादी तिलक दहेज शोषण युक्त है, कुप्रथाओं से मुक्त है। 1973 में 22 साल की उम्र में नीतीश कुमार की शादी मंजू जी से करा दी गई, बिना शोर शराबे के, सिर्फ विचारों की बुनियाद पर। नीतीश जी की शादी के बाद उनकी पर्सनल लाइफ बढ़िया चल रही थी, लेकिन देश का माहौल 1974 में गर्म हो गया था। इंदिरा गांधी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। जयप्रकाश नारायण सड़कों पर उतर चुके थे और देश भर के छात्र जेपी के साथ जुड़ने लगे थे। नीतीश, जिन्हें जेपी मजाक में पढ़ाकू कहते थे, वो भी इनके साथ थे। फिर सितंबर 1974 में नीतीश कुमार को मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद दिसंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर आया वो दिन जिसने इतिहास को बदल दिया। 12 जून साल 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया। बौखलाई सरकार ने 25 जून की रात देश में इमरजेंसी लगा दी। जेपी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। उस रात नीतीश कुमार पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में थे। एक दोस्त भागते हुए आया और कहा कि नीतीश, तुम्हें पकड़ने पुलिस आ रही है, भाग जाओ। नीतीश अंडरग्राउंड हो गए, कभी यहां कभी वहां। लोकेशन हर कुछ घंटे में बदलनी पड़ती। जुलाई में वे फल्गु नदी किनारे, गया में गुप्त